राहुल गांधी, जो कि कांग्रेस के नेता हैं और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता भी हैं, वो इस समय अमेरिका के दौरे पर हैं और वहां पर उन्होंने एक बार फिर से विवादित बयान दिया। उन्होंने आरएसएस को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिसको लेकर बीजेपी मुखर हो गई। उसने राहुल गांधी पर जमकर जोरदार हमला बोला। ये पहला मौका नहीं है जब विदेशी सरजमी से राहुल गांधी ने इस प्रकार के बयान दिए हैं या फिर इस प्रकार की बातें की हैं जो कि भारत या फिर भारत की सरकार के विरोध में जाती हो। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बार फिर से अपनी विदेश यात्रा के दौरान सुर्खियां बटोरने की कोशिश के चलते देश की राजनीति को गरमाने की कोशिश करते राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी विदेशी दौरों के दौरान अपने आपत्तिजनक बयानों के कारण विवादों में घिरते रहे हैं। वहीं एक बार फिर से राहुल गांधी के टेक्सास में आरएसएस पर दिए बयान ने राजनीति को गरमा दिया है। दरअसल लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने आरएसएस की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर भाजपा हमलावर है। भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी पर विदेशी धरती पर भारत और हिंदू संस्कृति को अपमानित करने का आरोप लगाया। साथ ही बयान देश की छवि खराब करने वाला भी बताया है। राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं और प्रतिपक्ष का नेता भी देश के लिए जवाबदेह होता है, और देश के बाहर जाकर देश की छवि खराब करना यह देशद्रोह जैसा अपराध है। कोई देशभक्त ऐसा नहीं कर सकता। आप तो चाइना का ब्रांडिंग कर रहे हो एलओपी होकर के, लेकिन जो भारत को गाली विदेश में जाके दे वो देश का दुश्मन होगा, वो देश का एलओपी नहीं हो सकता। राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र में काला धब्बा है। चीन के खिलाफ एक शब्द, एक वक्तव्य नहीं दे पाए और चीन के साथ वो खड़े रहे। समझौता किया जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी, वो एमओयू सार्वजनिक करिए। भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने की ये जो कड़ी लगा रखी है राहुल गांधी ने, ये उस एमओयू का ही परिणाम है। राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर भी अपनी पुरानी आदत, मतलब कि भारत और हिंदू संस्कृति को गाली देना, अपमानित करना, उसे नहीं छोड़ते। वो कहते देवता का मतलब भगवान नहीं होता। राहुल गांधी जी, क्या किसी और धर्म के पैगंबर, इष्ट भगवान के बारे में ये कह सकते हैं आप? बीते कुछ वर्षों में ऐसे कई मौके आए हैं जब विदेश की धरती पर कांग्रेस नेता के दिए बयान विवाद का विषय बने हैं। मई 2022 में लंदन में आइडिया ऑफ इंडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल ने विवादित बयान देते हुए लद्दाख की तुलना यूक्रेन युद्ध से की थी। लंदन दौरे के दौरान राहुल गांधी ने ब्रिटिश सांसद जेरेमी कोरविन से भी मुलाकात की थी। कोरविन वही शख्स हैं जो भारत को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते और भारत से कश्मीर के अलगाव की पैरवी करते हैं। 2018 में राहुल गांधी ने बहरीन में रह रहे भारतीयों से बातचीत के दौरान भी एक आपत्तिजनक बयान देते हुए कहा कि मैं आपको ये बताने आया हूं कि भारत इस समय संकट में है और आप देश की मदद कर सकते हैं। वहीं 2017 में बर्कली यूनिवर्सिटी के दौरे के दौरान भी राहुल गांधी ने अपने भाषण में नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा था। सितंबर 2023 में राहुल गांधी ने ब्रसेल्स प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चीन के मैन्युफैक्चरिंग क्षमता की तारीफ तो की, साथ ही ये तक कह डाला कि भारत सरकार के पास मैन्युफैक्चरिंग को लेकर वैकल्पिक विजन का अभाव है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चीन की तारीफ करते हुए जोर देकर कहा कि चीन शांति का पक्षकार है। देश के अंदर राजनीतिक उठापटक और दांवपेच के लिए बयानबाजी को आपसी प्रतिद्वंद्विता के तहत समझा जा सकता है, लेकिन विदेशी धरती पर निजी स्वार्थ और एजेंडे को साधने के लिए राहुल गांधी के विवादित बयान न केवल देश की छवि खराब करने वाले हैं, बल्कि बतौर नेता प्रतिपक्ष उनकी स्वयं की साख और जिम्मेदारी पर भी सवाल खड़े करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज़।